Hey, what's up guys? Finally we are back and पिछले वीडियो में हम क्या कर रहे थे, हमारा जो पैनल वगैरह है उसको हमने थोड़ा बहुत डिजाइन किया और आज हम हमारा जो साउंड है उसको हम क्रिएट करेंगे। हम मतलब हम हमारा जो साउंड है उसको हम कंट्रोल करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे और म्यूट अनम्यूट वो सब करेंगे, ठीक है। और स्क्रिप्ट के मदद से उसको करेंगे और एक बार सेव कर लेंगे तो वो सेटिंग्स ही रहेगा जब तक आप चेंज नहीं करोगे। चाहे वो आप अगर गेम को एग्जिट करोगे तो भी वही सेटिंग्स रहेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। एंड मैं यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया और आप लोग भी कर लो। एंड हम सबसे पहले साउंड का स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे ताकि हम साउंड को कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पर था स्क्रिप्ट फोल्डर, यहाँ पर एक साउंड नाम का फोल्डर है, साउंड कंट्रोलर नाम का, और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ऑलरेडी है साउंड कंट्रोलर। और इस स्क्रिप्ट पर हमने क्या किया था, हमारा जो लेवल था ना वो, और वहाँ पर हमने साउंड को ऐड किया था और इस स्क्रिप्ट के मदद से हमने साउंड को प्ले किया था, ठीक है। और बस हमको क्या चाहिए, अभी हम साउंड का जो वॉल्यूम है उसको हम कंट्रोल कर सके, वो वाला सिस्टम चाहिए। एंड हालांकि ये जो लॉबी सीन है यहाँ पर हमने साउंड को प्ले नहीं किया है और उसको भी कर लेंगे और एक ही स्क्रिप्ट से पूरा का जो गेम है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। एंड जो भी सीन हो उसको हम, उसका जो साउंड सिस्टम है उसको हम एक ही स्क्रिप्ट से कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेंगे एंड ये वाला, और स्क्रिप्ट का नाम कर देंगे साउंड वॉल्यूम। एंड स्क्रिप्ट को ओपन कर लेंगे। अगर आप नोटिस करोगे हमारा जो लेवल था ना वहाँ पर हमने एक कंट्रोलर क्रिएट किया था और उसके अंदर मल्टीपल कंट्रोलर था, जैसे कि साउंड कंट्रोलर, लेवल कंट्रोलर, वो सब था। और साउंड कंट्रोलर हमने इसलिए क्रिएट किया ताकि हम साउंड को प्ले कर सके, ठीक है। तो ये जो सीन है लॉबी सीन, यहाँ पर भी हमको साउंड कंट्रोलर चाहिए ताकि हम साउंड को प्ले कर सके। हालांकि अभी हम साउंड को प्ले नहीं करेंगे तो फिर भी चाहिए, अगर हम साउंड को प्ले करेंगे तो हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करके क्रिएट एम्प्टी एंड इसका नाम कर देंगे कंट्रोलर। और ये जो कंट्रोलर है इसके अंदर एक साउंड कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, तो कंट्रोलर राइट क्लिक एंड क्रिएट एम्प्टी और इसका नाम कर देंगे साउंड कंट्रोलर। और ये जो साउंड कंट्रोलर बनाया है यहाँ पर हम अभी जो हमने साउंड वॉल्यूम नाम का स्क्रिप्ट बनाया है उसको हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ये साउंड वॉल्यूम, ठीक है। एंड स्क्रिप्ट को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर था ये स्क्रिप्ट एंड यहाँ पर जितने भी कमेंट्स वगैरह है उसको हम डिलीट कर देंगे। एंड ये जो अपडेट मेथड है उसको भी हम डिलीट कर देंगे। तो स्टार्ट मेथड एंड यहाँ पर क्या चाहिए हमको, सबसे पहले हमारा जो स्लाइडर है उसके मदद से हम साउंड को कंट्रोल करेंगे, तो उसको चाहिए ताकि हम उसका वैल्यू कलेक्ट कर सके। एंड उसके बाद हम म्यूट अनम्यूट करेंगे, तो वो जो बटन है उनको भी चाहिए एज ए गेम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूआई को यूज करने वाले हैं। वो जो स्लाइडर है वो तो यूआई है, तो हम यहाँ पर यूआई को इंपोर्ट कर लेंगे यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट यूआई। एंड यूआई को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। तो स्लाइडर को चाहिए तो वेरिएबल पर स्टोर कर लेंगे, यहाँ पर पब्लिक स्लाइडर, वेरिएबल का टाइप दे देंगे हम स्लाइडर एंड वेरिएबल का नाम दे देंगे वॉल्यूम बटन। और म्यूट बटन नहीं चाहिए तो पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट म्यूट बटन, कोमा लगाकर यहाँ पर अनम्यूट बटन को भी हम दे देंगे, ठीक है, म्यूट बटन के साथ सेमीकोलन। और यहाँ पर हमने वेरिएबल पर उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जब गेम को स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे कि हमारा पास साउंड जो है वो ऑलरेडी है या नहीं, ठीक है। तो हम साउंड को लोड करेंगे और हम साउंड को सेव भी करेंगे। हम जब स्लाइडर के मदद से वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे तो हम साउंड को सेव करेंगे। तो जब हम गेम स्टार्ट करेंगे तब हम चेक करेंगे हमारा जो साउंड है उसका वॉल्यूम है या नहीं, मतलब सेव किया है या नहीं। तो हम प्लेयर पेप्स के मदद से यहाँ पर सेव करेंगे। आज हम प्लेयर पेप्स को भी देखेंगे, ठीक है। हालांकि हम वेरिएबल पर स्टोर कर सकते थे, लेकिन जब हम गेम को एग्जिट करेंगे तब वेरिएबल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारा। एंड हमारा जो प्लेयर पेप्स है वो सेव हो जाता है
और वेरिएबल और प्लेयर पेप्स पर डिफरेंस क्या है? बेसिकली वेरिएबल जो है वो हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट पर, और उसको हम असाइन करते हैं, वैल्यू इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जब हम गेम को स्टार्ट करते हैं तब स्क्रिप्ट लोड हो जाता है और वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और जब हम गेम को एग्जिट करते हैं तब वो जो वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब उसका वैल्यू नहीं रहता है। प्लेयर पेप्स जो है वो क्या होता है, जब हम गेम को स्टार्ट करते हैं उसको हम डिलीट कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। और जब हम गेम को एग्जिट करेंगे वो उसका जो वैल्यू है वो एज इट इज रह जाता है हमारा सिस्टम पर, चाहे वो कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल हो, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे गेम पर, जब हम गेम प्ले करते हैं, किसी भी गेम को खेलते हैं, तो वहाँ पर हमको कॉइन्स वगैरह मिल जाता है, कैश वगैरह, और वो सेव हो जाता है, ठीक है। एंड मान लो अगर आप 1000 कॉइन कलेक्ट कर लिया तो जो कॉइन्स है ना वो उसका वैल्यू ऐसा ही रह जाता है। जब हम दोबारा गेम को ओपन करते हैं तब भी 1000 ही रह जाता है, 1000। तो वो जो कॉइन्स है वो गायब नहीं हो जाता है जब हम गेम को एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो उसका वैल्यू रह जाता है हमारा सिस्टम पर। तो प्लेयर पेप्स का काम वही है, ठीक है। उसके मदद से हम किसी भी डेटा को हम सेव कर सकते हैं हमारा सिस्टम पर। तो प्लेयर पेप्स जो है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, एंड गेट भी कर सकते हैं, और उसको हम चेक भी कर सकते हैं, मतलब इस नाम से कोई डाटा सेव है या नहीं, ठीक है। तो सेव करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह आ जाता है, एंड इफ कंडीशन के अंदर हम उसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर इफ। एंड मैं बेसिकली प्लेयर पेप्स के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस वीडियो पर, एंड अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसके लिए एक अलग सा टॉपिक बना दूंगा, मतलब वीडियो बना दूंगा, वहाँ पर मैं आप लोगों को समझा दूंगा प्लेयर पेप्स किस तरह काम करता है असल में, और पूरा का पूरा डिटेल्स दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर इफ एंड प्लेयर पेप्स डॉट हैश की एंड ब्रैकेट्स डबल क्वेट्स, उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि इस नाम का जो की है वो ऑलरेडी है या नहीं। तो हम की का नाम दे देंगे वॉल्यूम, साउंड वॉल्यूम दे देंगे, ठीक है, साउंड वॉल्यूम। और यहाँ पर हमने बेसिकली चेक कर लिया कि ये जो साउंड वॉल्यूम नाम का प्लेयर पेप्स है, मतलब डाटा है, वो हमारा सिस्टम पर सेव है या नहीं, ठीक है। एंड अगर सेव है तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न्स आ जाएगा इफ कंडीशन चलेगा, और अगर नहीं है तो फॉल्स आएगा इफ कंडीशन नहीं चलेगा। और अगर यहाँ पर एल्स लगा देंगे तो वो एल्स कंडीशन पर चला जाएगा। यहाँ पर हमने लगा दिया एल्स, और बेसिकली यहाँ पर हमने स्टार्ट मेथड पर उसको क्रिएट किया। तो यहाँ पर स्टार्ट मेथड के बाहर हम दो मेथड क्रिएट कर लेंगे, एक तो सेव करने के लिए और एक लोड करने के लिए। पब्लिक void लोड वॉल्यूम ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके नीचे हम सेव करने का जो मेथड है वो भी क्रिएट कर लेंगे। पब्लिक void सेव वॉल्यूम ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लेयर पेप्स डॉट हैश की, अगर वो की है तो साउंड को करो लोड। तो यहाँ पर जो लोड है ना, लोड वॉल्यूम करके उसको हम कॉल करेंगे, उसको हमने यहाँ पर कॉल कर लिया, ठीक है। एंड एल्स कंडीशन पर क्या करेंगे, अगर वो की नहीं है तो सेव करो, तो सेव वॉल्यूम नाम का जो मेथड है उसको हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे, शिफ्ट एल्टर एफ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। और बेसिकली जब लोड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर वो जो की है, मतलब वॉल्यूम हमने सेव कर लिया है पहले ही, अगर सेव कर लिया तो हम लोड करेंगे तो लोड पर क्या होगा, जब हम गेम को प्ले करेंगे, मतलब किसी भी सीन को प्ले करेंगे, तब वहाँ पर कंट्रोलर लगा होगा, ठीक है। और उस कंट्रोलर के मदद से हम गेम को साउंड को प्ले करेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह हमने बनाया था ना, यहाँ पर देख सकते हो, यह साउंड कंट्रोलर नाम का स्क्रिप्ट है, और इस स्क्रिप्ट के मदद से यहाँ पर हमने साउंड को प्ले किया था, ठीक है। और यहाँ पर हमने वॉल्यूम का वैल्यू दिया था, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बनाया था पब्लिक फ्लोट वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम है, यहाँ पर स्टार मेथड पर वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 करके असाइन कर दिया। तो ये जो वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 है, 1 के जगह हम हमारा जो की है ना प्लेयर पेप्स वॉल्यूम का, उसको हम यहाँ पर लोड कर देंगे, मतलब असाइन कर देंगे। तो वो ही करेंगे। तो यहाँ पर जो लोड है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो स्लाइडर है ना, उसका वैल्यू भी तो एग्जैक्ट होना चाहिए। मान लो अगर हमारा साउंड मैक्सिमम है 100% है, तो उसका जो वॉल्यूम का जो
बटन है मतलब स्लाइडर, उसका वैल्यू भी तो मैक्सिमस होना चाहिए ना, मैक्सिमम 100% होना चाहिए, तो उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर स्लाइडर था, स्लाइडर का ये था वेरिएबल वॉल्यूम बटन करके, वॉल्यूम बटन डॉट वैल्यू, वॉल्यूम बटन का जो मतलब वैल्यू है वो वैल्यू पर ही रहता है, ठीक है। मतलब उस वो कितना पर है, 1 पर है या फिर 0 पर है या फिर 0.5 पर है, तो उसको हम वैल्यू से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वॉल्यूम बटन डॉट वैल्यू इक्वल्स टू प्लेयर पेप्स डॉट गेट की ब्रैकेट्स डबल क्वेट्स, और इसके अंदर हम की को पास कर देंगे। ये जो हमने यहाँ पर सेट किया था साउंड वॉल्यूम करके, उसको हम यहाँ पर गेट करेंगे उसका वैल्यू, ठीक है, सेमीकोलन लास्ट में। और यहाँ पर जितना वैल्यू रहेगा ना, वो जो साउंड की है उसका वैल्यू जितना रहेगा, और जो बटन है हमारा वॉल्यूम को कंट्रोल करने का, उसका वैल्यू भी उतना ही रहेगा। मतलब ये जो की है उससे वैल्यू ले लेगा वो जो हमारा बटन है, ठीक है, लोड पर। एंड हम दूसरी स्क्रिप्ट पर उसको साउंड को प्ले करेंगे जिस तरह हमने यहाँ पर साउंड कंट्रोलर पर किया था, तो यहाँ पर हम उसका वैल्यू फैच कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर जो सेव था ना, एंड ये मेथड कब रन होगा, ये सेव मेथड जब हम साउंड को सेव करेंगे। मतलब यहाँ पर जो स्लाइडर था ना, उसको हम जब ज़्यादा करेंगे वॉल्यूम, उसके मदद से तो ज़्यादा कर सकते हैं ना, तो वहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तब ये जो मेथड है वो रन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर स्लाइडर का वैल्यू 1 है तो साउंड भी 1 कर देंगे, मतलब 100% है तो 100% ही कर देंगे। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो स्लाइडर है उसका वैल्यू को गेट करके हमारा जो की है साउंड वॉल्यूम करके ये प्लेयर पेप्स वहाँ पर हम असाइन कर देंगे। और प्लेयर पेप्स को हम सेव करने के लिए सेट प्लॉट नाम का सिस्टम करते हैं। और यहाँ पर जो मैंने दिया था ये गेट की, बेसिकली गेट की नहीं फ्लोट है, ठीक है, और गलती हो गया था, गेट फ्लोट। एंड यहाँ पर प्लेयर पेप्स डॉट सेट फ्लोट ब्रैकेट्स डुअल क्वेट्स, और यहाँ पर हम की को पास कर देंगे साउंड वॉल्यूम, कोमा लगाकर यहाँ पर डुअल क्वेट्स के बाहर कोमा लगाकर हम वैल्यू को असाइन कर देंगे। तो वैल्यू कितना होगा, हमारा जो बटन है उसका वैल्यू के बराबर, मतलब स्लाइडर के बराबर। तो उसका बटन का नाम था यहाँ पर हमने वॉल्यूम बटन, और उसका वैल्यू चाहिए हमको तो डॉट वैल्यू, ठीक है। हमारा जो की है प्लेयर पेप्स वहाँ पर स्लाइडर का जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर समझ में नहीं आया तो मैं समझा दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले गेम स्टार्ट होगा, तो जब गेम स्टार्ट होगा तो लॉबी सीन पर ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड वहाँ पर स्क्रिप्ट रन होगा तो स्टार्ट मेथड चलेगा, और यहाँ पर चेक करेगा इफ प्लेयर पेप्स डॉट हैज की साउंड वॉल्यूम। तो जब फर्स्ट ऑफ ऑल हम गेम को ओपन करेंगे इंस्टॉल कर तो तब क्या होगा, गेम नया है तो वहाँ पर चेक करेगा, ठीक है, प्लेयर पेप्स डॉट हैज की साउंड वॉल्यूम। तो ये जो साउंड वॉल्यूम नाम का की है प्लेयर पेप्स है वो हमारा डिवाइस पर है या नहीं। अब क्या होगा, नहीं होगा, पहली बार गेम को ओपन किया है तो नहीं होगा, और यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जब फॉल्स रिटर्न करेगा ये जो इफ कंडीशन है वो चलेगा नहीं, वो एल्स पर आ जाएगा, ठीक है। एंड एल्स पर बेसिकली क्या है, सेव वॉल्यूम नाम का मेथड को हमने कॉल किया, और यह है सेव वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या करेगा, वॉल्यूम को तब सेव करेगा, ठीक है, यहाँ पर। और बाय डिफॉल्ट हम वॉल्यूम जो है वो भी हम रखेंगे, तो यहाँ पर सेव करेगा। और यहाँ पर क्या है, प्लेयर पेप्स डॉट सेट फॉर साउंड वॉल्यूम, मतलब साउंड वॉल्यूम नाम का जो की है उसको सेट करो या मतलब सेव करो। और यहाँ पर हमने वैल्यू दे दिया, वैल्यू कितना दिया, हमारा जो बटन है उसका वैल्यू के बराबर। और अगर उसका वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 आएगा, और 1 है तो 1 आएगा। तो उसके हम क्या करेंगे, हमारा जो बटन है उसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0.5 रख देंगे, और वो हम हायरार्की विंडो के मदद से, मतलब इंस्पेक्टर विंडो के मदद से हम उसको रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यह था कंट्रोलर, सॉरी यह था कैनवास, उसके अंदर सेटिंग पैनल, और यहाँ पर था साउंड, साउंड के अंदर था साउंड स्लाइडर, और उसका वैल्यू यहाँ पर 0.5 कर देंगे। और तब क्या होगा, यहाँ पर ये जो साउंड वॉल्यूम नाम का की है प्लेयर पेप से, वहाँ पर वॉल्यूम बटन का वैल्यू आ जाएगा और 0.5 आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर हम दूसरे स्क्रिप्ट के मदद से कोई भी अगर साउंड प्ले करेंगे तब वहाँ पर वॉल्यूम का जो वैल्यू है यहाँ से हम ले लेंगे प्लेयर पेप्स के मदद से, ठीक है।
और वहाँ पर आ जाएगा 0.5 और वहाँ पर साउंड प्ले हो जाएगा 0.5 वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो उस तरह वॉल्यूम को कैप्चर कर लेगा। एंड नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अगर हम गेम को एग्जिट कर लिया, जब हम तो नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर फिर से चलेगा स्टार्ट मेथड एंड यहाँ पर इफ कंडीशन चलेगा, यहाँ पर चेक करेगा कि साउंड वॉल्यूम नाम का की है या नहीं। तब तो रहेगा, क्योंकि जब हम पहली बार गेम को ओपन किया था तब नहीं रहा था, और सेव वॉल्यूम नाम का जो मेथड है वो चला और यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। साउंड वॉल्यूम नाम का जो की है उसको सेट कर दिया, और दूसरी बार जब ओपन करेंगे तब वो जो साउंड वॉल्यूम नाम का की है वो मिल जाएगा, और अगर मिलेगा तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू होगा, तो ये जो लोड वॉल्यूम नाम का मेथड है उसको कॉल करेगा, और यहाँ पर ये जो लोड वॉल्यूम नाम का मेथड है वो आ जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम बटन डॉट वैल्यू, यानी वो जो हमारा बटन है उसका वैल्यू कितना करो ये कर दो, मतलब ये जो है ना प्लेयर पेप्स वॉल्यूम नाम का, साउंड वॉल्यूम नाम का, उसका वैल्यू के बराबर। तो इस तरह काम करेगा। एंड बात करें अगर साउंड को सेव करने की हम मैनुअली, तो हम उसको भी देख लेंगे। क्या करेंगे, ये जो सेव वॉल्यूम नाम का जो मेथड है उसको हम कॉल करेंगे हमारा स्लाइडर पर, और ये था साउंड स्लाइडर, यहाँ पर था ये है ना ऑन वैल्यू सेंस। इस तरह हम बटन पर इवेंट को ऐड कर सकते हैं, तो ये जो स्लाइडर है यहाँ पर भी इवेंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर गेम ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो हम हमारा जो साउंड कंट्रोलर गेम ऑब्जेक्ट है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर नो फंक्शन, यहाँ पर जो साउंड वॉल्यूम नाम का स्क्रिप्ट है यहाँ पर था सेफ नाम का कहा गया। अब बेसिकली हमारा जो स्क्रिप्ट है वहाँ पर कुछ एरर आ गया है, ठीक है। बेसिकली मैंने गलती कर दिया, यहाँ पर जो मैंने हैश की दिया है ना ये एच है, एच नहीं चाहिए, यहाँ पर SHAS हैश की। और दूसरी बात, यहाँ पर जो साउंड वॉल्यूम मेथड है यहाँ पर प्लेयर पेप्स वो जो वर्ड है वो रॉन्ग हो गया, प्लेयर पेप्स। और यहाँ पर वो जो है वो हमारा एरर वो चला गया है, तो यहाँ पर साउंड स्लाइडर साउंड कंट्रोलर को हमने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करा, और नो फंक्शन यहाँ पर साउंड वॉल्यूम स्क्रिप्ट यहाँ पर था ये सेफ वॉल्यूम नाम का मेथड, उसको हम यहाँ पर कॉल करेंगे। जब भी हम स्लाइडर को उसको करेंगे ना, स्लाइडर को स्लाइड करेंगे, तब वो मेथड कॉल हो जाएगा और वो सेव हो जाएगा। और यहाँ पर स्क्रिप्ट पर सेव वॉल्यूम पर हमारा जो साउंड वॉल्यूम नाम का प्लेयर पेप्स है वहाँ पर हमारा जो बटन है ना स्लाइडर उसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और उस तरह हम साउंड को सेव कर सकते। एंड यहाँ पर स्क्रिप्ट पर यह जो की है ना साउंड वॉल्यूम नाम का की है उसको हमने यहाँ पर सेव किया था सेव मेथड पर, तो यहाँ पर एक और दे देंगे प्लेयर पेप्स डॉट, एंड यहाँ पर दे दिया मैंने प्लेयर पेप्स डॉट सेव एंड ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। बेसिकली ये क्या है, जब हम गेम को प्ले कर रहे हैं ना और तब हम साउंड को मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, और कभी कभी क्या हो जाता है हमारा जो गेम है वो क्रैश हो जाता है। एंड जब हमारा डिवाइस लैग करता है तो क्रैश हो जाता है, और तब हमारा जो ये जो की है वो सेफ अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो ये जो है ये क्या करता है, ये प्लेयर पेप्स डॉट सेव वो फोर्सफुली हमारा जो प्लेयर पेप्स है उसको सेव कर देता है, ठीक है। अगर सेव नहीं भी हो रहा है ना तो भी वो सेव कर देगा, तो उसका काम करता है ये। एंड ये जो है ना प्लेयर पेप्स डॉट सेव उसको लगाना जरूरी है ताकि हमारा जो डाटा है वो अच्छी तरह से सेव हो जाए उसके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने साउंड को तो यहाँ पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन प्ले भी तो कराना पड़ेगा ना। ये था साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट, और यहाँ पर हमने वॉल्यूम दे दिया था, ठीक है। एंड वॉल्यूम का वैल्यू वो दे देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, प्लेयर पेप्स डॉट गेट फ्लोट ब्रैकेट्स डुअल क्वोट्स, और वो बेसिकली जो की है उसको पास करना पड़ेगा, और वो था ये साउंड वॉल्यूम नाम का की, उसको कॉपी कर लिया यहाँ से एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर वो ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पर था साउंड कंट्रोलर एंड साउंड वॉल्यूम नाम का स्क्रिप्ट यहाँ पर लगा था, और यहाँ पर रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम बटन, म्यूट बटन, अनम्यूट बटन को, बेसिकली वॉल्यूम बटन था हमारा स्लाइडर, तो वो मिल जाएगा कैनवास पर। ये वाला था साउंड स्लाइडर, उसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। एंड म्यूट और अनम्यूट बटन, और ये था म्यूट बटन और ये था अनम्यूट बटन, उसको हमने दे दिया, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पर गेम को कर दिया प्ले, और बेसिकली ये साउंड स्लाइडर और ये जो म्यूजिक स्लाइडर है उसको हम बाद में देख लेंगे, तो उसको अभी ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर साउंड स्लाइडर जब हम इस तरह क्लिक करेंगे ना तब वो सेव हो जाएगा। और अब हम थोड़ा सा उसको
कम कर देंगे उसका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को हमने कम कर दिया एंड गेम को कर दिया यहाँ से ऑफ, और वो सेव हो गया है, ठीक है। एंड अगर गेम को प्ले करोगे तो वो जो स्लाइडर है ना वो वहाँ पर ही रहेगा, वॉल्यूम भी सेव हुआ, तो देख सकते हो स्लाइडर यहाँ पर ही आ गया, ठीक है। और वॉल्यूम भी सेव ही हुआ है। एंड उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम साउंड को तो यहाँ पर प्ले नहीं किया इस सीन पर, लेकिन हमने हमारा जो लेवल था वहाँ पर तो हमने प्ले किया था ना, और लेवल कंट्रोलर पर साउंड प्ले किया था, और वहाँ पर वॉल्यूम भी हमने दे दिया था, और जो वॉल्यूम का वैल्यू है वो हमने प्लेयर पे जो है हमारा साउंड वॉल्यूम उसको भी हमने गेट करके वहाँ पर असाइन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सीन था ना यहाँ पर सीन एंड ये लेवल करके सीन उसको ओपन कर लेंगे। एंड अगर यहाँ पर हम प्ले करेंगे वो जो साउंड है वो कम आ जाएगा, ठीक है। मैं एक बार प्ले करके दिखा दूंगा। और यहाँ पर साउंड जो है वो कम प्ले हो गया है, ठीक है, लो पर। एंड क्या करेंगे, फिर से होम सीन पर जाएंगे और गेम को यहाँ पर प्ले कर देंगे, और जो ये साउंड है उसको हम हाई पर रख देंगे मैक्सिमम, गेम को कर देंगे ऑफ, और फिर लेवल सीन को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर गेम को प्ले कर देंगे। और अब जो साउंड है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, पहले के कंपैरिजन पे। और इस पर जो है वो साउंड ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और शायद आप लोगों को मेरा जो साउंड है वो सुनाई नहीं दिया होगा, क्योंकि जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तब मैं OBS स्टूडियो पर साउंड का थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिया था, तो उस वजह से शायद मेरा जो डिवाइस है उसका जो इनपुट है मतलब आउटपुट है उसको शायद कैप्चर नहीं किया होगा, ठीक है। तो अगर साउंड सुनाई नहीं भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट पर। और ये जो वीडियो है वो काफी लंबा हो गया है शायद, मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से यहाँ पर समझा दिया है। एंड म्यूट करने का जो सिस्टम है वो हम नेक्स्ट वीडियो पर देख लेंगे, ठीक है। और उसके नेक्स्ट वीडियो पर हम हमारा जो म्यूजिक है उसको भी कंट्रोल करेंगे, उसका वॉल्यूम को। तो इस वीडियो पर बस इतना ही है, एंड नेक्स्ट वीडियो पर हम म्यूट और अनम्यूट सिस्टम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। एंड प्लेलिस्ट को एक्सेस कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, वहाँ पर हम म्यूट और अनम्यूट सिस्टम जो है उसको हम क्रिएट करेंगे।